अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों के किए हुए कमेंट्स के बारे में। आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे, आज उसी के पे बात करेंगे हम इस वीडियो में। चलो तो फिर देखते हैं आप लोगों ने हमें क्या कमेंट्स किए थे। चलो तो फिर वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस सब्सक्राइब वाले नीचे इस तरीके से आपको दिखता हुआ लिखा हुआ लाल कलर में सब्सक्राइब, उसे दबा कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप और भी सीखना चाहते हैं तो। चलो तो फिर वीडियो को करते हैं शुरू। अहमद रजा ने पूछा है कि यहाँ ये किसने थूका है, यहाँ ये किसने थूका है, इसे कैसे बोलेंगे? तो बोलो हादमन वसख है ना, वसख नहीं बोलना है। वसख जो होता है वो गंदगी को बोलते हैं, और बसक जो होता है वसक वो बोलते हैं थूकने को। जैसे बसकना हमने थूका, ठीक है, तो वसक यानी थूकना, बसक। तो हादा मन, लोग ज्यादा का मिन का इस्तेमाल करते हैं कि हादा मिन, यानी मिन कौन, मिन माने ये कौन है। तो मिन का मतलब दोस्तों से होता है। जैसे मिन वैन अंत, आप कहाँ से हो, तो मिन का मतलब से होता है, आप कहाँ से, मिन वैन, ठीक है। इसी तरीके से मन, मन का मतलब होता है कौन, ठीक है, या किसने। तो हादा मन बसक है ना, हादा मन, आप चाहो तो मिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है, बोलने में ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बोल सकते हो हादा मिन बसक है ना, या बोल सकते हो हादा मन बसक है ना, ठीक है। कह रहा है कि मैं फिर कभी मिलूंगा आपसे, मैं जो है फिर कभी मिलूंगा आपसे, मैं फिर कभी आपसे मिलूंगा। तो कैसे बोलोगे? अना जियारतुक, अना यानी मैं, जियारक, जियारा का मतलब होता है मुलाकात करना, और जियारतुक जब का लग जाएगा तो होगा आपसे, ठीक है। तो अना जियारतुक, मैं आपसे मिलूंगा, फी वक्त आखिर। फी वक्त आखिर का मतलब होता है कि नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम यानी अनदर टाइम, यानी दूसरे वक्त में, दूसरे टाइम, या फिर। तो अना जियारतुक, मैं आपसे मिलूंगा, फी वक्त आखिर, फी वक्त आखिर यानी फिर कभी मिलेंगे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो फी वक्त आखिर। तुम वहां जाओ, अ, वो आपका काम कर देगा, या वहां आपका काम हो जाएगा। तो बोलोगे अंत तुरह, अंत तुरह, अंत यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। जब बात तुरह होकर के आएगी, तुरह, तो उसका मतलब ही होता है कि तुम जाओ, ठीक है। लेकिन अंत यहाँ पे लगा दिया है, अगर अंत लगाओगे तो रोह कर सकते हो, अंत रोह। लेकिन मैंने तुरह लिख दिया है। क्यों लिख दिया? क्योंकि मैं सिर्फ समझाना है मुझे आपको। यहाँ अंता नहीं लगाओगे तब भी कोई फर्क नहीं, सिर्फ तुरह बोल सकते हो। और अगर रोह बोलना है तो यहाँ पर अंता भी लगाओगे, जैसे कि अंता रोह, ठीक है। तो यहाँ पर तू नहीं बोलोगे, अंता लगाओगे तो तू नहीं बोलोगे, जैसे अंता रोह, ठीक है। और अंता नहीं लगाओगे तो बोल सकते हो तुरह, क्योंकि अंता यहाँ पे तू आ गया। तो अंता हटाओगे तो, हटा दोगे तो तू बोल देना तुरह। लेकिन मैंने पूरा तरीके से लिख दिया जैसे कि आसानी से। ये भी करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं है गलत है। तो अंत तुरह होना, तुम वहां जाओ। हु सवी शुगलुक, हु सवी वो कर, हु माने वो, सवी माने कर देगा, शुगलुक यानी आपका काम। तो दोस्तों अंत तुरह होना, अंत तुरह होना, हु सवी शुगलुक, यानी वो आपका काम कर देगा, वहां जाओगे तो वहां आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से इन तीन, दो तीन तरह के से आप बोल सकते हो। जैसे तुम वहां जाओ, वो आपका काम कर देगा, तुम वहां जाओ, वहां आपका काम हो जाएगा। तो सबके लिए यही सेंटेंस आएगा, अंत तुरह हु सवी शुगलुक, हु सवी शुगलुक, ठीक है। आमिलुक भी बोल सकते हो, आमिल का मतलब काम होता है, तो आमिलुक भी बोल सकते हो, शुक्लुक भी बोल सकते हो। अभी समय है बंद होने में, कह रहा है अभी टाइम है बंद होने में। जैसे कोई चीज होती है, कोई दुकान उकान होती है, तो कह देते हैं ना, अभी तो वक्त है बंद होने में, अभी तो टाइम है बंद होने में, अभी थोड़ा समय बाद बंद होगी। तो बोल सकते हो अलहिन फी वक्त बल इगलक। इगलक का मतलब क्या होता है? इगलक का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज में बंद करना, ठीक है, लॉक, लॉक करना किसी चीज को, इगलक बोल सकते हो, ठीक है। और शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, शक्कर का भी लोग इस्तेमाल करते हैं बंद में, शक्कर का। तो बोल सकते हो अलहिन फी वक्त वल इगलक, अलहिन फी वक्त शक्कर, शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इगलक, इगलक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बोल सकते हो अलहिन फी वक्त, अलहिन यानी अभी, फी माने है, वक्त माने समय, बल इगलक बंद होने में, या बोल सकते हो वल शक्कर, ठीक है। तो अलहिन फी वक्त वल इगलक, या बोल सकते हो अलहिन फी वक्त वल शक्कर, अभी समय है बंद होने में। कह रहा है कि एक महीने पहले तो दिया था मैंने आपको, कह रहा है कि एक महीने पहले तो दिया था मैंने आपको, एक महीने पहले तो दिया था मैंने आपको। तो बोलोगे वाहिद शहर यानी एक महीना, गबल का मतलब पहले, वाहिद शहर एक महीना, गबल पहले, अना यानी मैंने, आतैतुक आपको दिया, को लास्ट में का लग गया तो क्या हो गया? आपका, या आपकी, या आपका, या आपकी, ठीक है। तो आतैत का मतलब होता है, आती का मतलब होता है देना, आतैत का मतलब दे दिया, और आतैतुक हो गया तो मैंने आपको दिया, ठीक है, आतैतुक आपको दिया।
वाहिद शहर कबल 1 महीना पहले अना आता तुक मैंने आपको दिया था। वाहिद शहर कबल 1 महीना पहले अना आता तुक मैंने आपको दिया था। जुगनू अली ने पूछा है कि वो मुझे गाड़ी नहीं धोने देता है, वो मुझे गाड़ी धोने नहीं देता है, वो मुझे गाड़ी नहीं धोने देता है। तो बोलोगे हुआ मैं आती वो मुझे नहीं देता है। अल सैयारा यानी कार यानी गाड़ी। हुआ मैं आती अल सैयारा वो मुझे गाड़ी नहीं देता है। लिल गस्सिल, लिल का मतलब होता है लिए और गस्सिल मतलब होता है धोना, धोने। तो लिल गस्सिल धोने के लिए। तो हुआ मैं आती नहीं बोलना, आती बोलना, एन की आवाज निकालना, आती हुआ मैं आती अल सैयारा वो मुझे गाड़ी नहीं देता है लिल गस्सिल धोने के लिए। अगर मैं कोई भी सामान मांगता हूँ तो वो लाता नहीं है। अगर मैं कोई सा सामान मंगाता हूँ तो वो लाता नहीं है। तो बोलोगे लव अना इबगा ऐशे, यानी लव अना इबगा ऐशे, लव अना हाजा ऐशे। हाजा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाजा का मतलब होता है कि मुझे मतलब चाहना किसी चीज़ की ज़रूरत। तो लव अना इबगा ऐशे, ऐशे का मतलब हो जाएगा कुछ भी, ठीक है। लव अना इबगा अगर मुझे ज़रूरत होती है ऐशे ही किसी चीज़ की, तो हु माफ़ी जीप। हु यानी वो, माफ़ी माने नहीं है, जीप माने लाता, ठीक है। तो लव अना इबगा ऐशे हु माफ़ी जीप। जिबली भी बोल सकते हो। जिबली का मतलब होता है, ली का मतलब होता है मेरे लिए, ठीक है। तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाता है, तो वो लोग ऐसे ही हुमा फी जिबली, ठीक है। नासिर अली ने पूछा कि मुदीर है कि चला गया अपने कमरे पर। मुदीर है कि चला गया अपने कमरे पे। कहते नहीं यार वो फलाना बंदा है या चला गया अपने रूम पे अपने घर पर। तो किस तरीके से बोलोगे? बोलोगे फी मुदीर, फी है मुदीर, मुदीर वल्ला रहतल गुरफा, कहना कि फी मुदीर, इस तरीके से बोलोगे फी मुदीर वल्ला रहतल गुरफा, फी मुदीर वल्ला रहतल गुरफा। फी यानी है, मुदीर यानी मुदीर, वल्ला या रहत चला गया, अल गुरफा यानी कमरे पे। फी मुदीर वल्ला रहतल गुरफा। नजीब रजा अंसारी ने पूछा है रंग को क्या बोलते हैं? तो रंग को बोलते हैं लोन, ठीक है। लोन और पेंट और रंग दोनों को बोलेंगे लोन, ठीक है। सैयद अहमद ने पूछा है कि आप मेरा कार्गो कब भेजोगे? इसे कैसे बोलोगे? आप मेरा कार्गो कब भेजोगे? तो बोलोगे अंता मिता सयरसल हग कार्गो। अंता यानी आप, मिता यानी कब, सयरसल का मतलब भेजोगे। साक जो होता है मुस्तकबिल के लिए बात दर्शाता है, या बा या सा लग जाता है तो हर वीडियो में बताता हूँ मैं कि भेजोगे, खाओगे, जाओगे, लाओगे, नहाओगे, धोगे। और जो किसी में गा करके आता है तो इसमें सीन या बा बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे मैं आऊँगा तो बजी, मैं जाऊँगा तो बरोह, ठीक है। तो यह बाया सा लग जाता है तो यहाँ सयरसल हो गया, ठीक है। सयरसल यानी भेजोगे। अंत मिता सयरसल, तो आप कब भेजोगे? हग यानी मेरा, कार्गो यानी जो आपका कार्गो होता है, सामान होता है। हग कार्गो यानी अब मेरा कार्गो। तो अंत मिता सयरसल हग कार्गो, तो आप मेरा जो कार्गो का सामान है वो कब भेजोगे? तो दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों की कमेंट्स। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बाय बाय।